जैसे जैसे हमारी दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उन लोगों की संख्या भी कम हो रही है जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं। भगवान है या नहीं है, इस विषय पर सबके अपने अपने अलग विचार हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हम जान सकें कि क्या वास्तव में भगवान है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सनातन धर्म के इतिहास से जुड़ी वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं और सभी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक ज़रूर होता है। लेकिन दोस्तों, इस ब्रह्मांड में ऐसे भी घटनाएं घटित होती हैं जिनके पीछे का साइंस आज तक कोई समझ नहीं पाया। इनमें से बहुत सी घटनाओं को हम अपनी डेली रूटीन में भी ऑब्जर्व करते हैं। अपने डेली रूटीन में जब भी हम कोई पेंटिंग, बिल्डिंग या फिर कोई ब्रिज देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही बात स्ट्राइक करती है कि इन चीज़ों को किसने बनाया होगा, कि ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग है, इसे किसने बनाया होगा, ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इसे किसने बनाया होगा। तो दोस्तों, वैसे ही जब हम नेचर में देखते हैं, कि इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने सुंदर सुंदर झरने, इन्हें भी तो किसी ने ज़रूर बनाया होगा। जैसे फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें, बिल्डिंग्स, ब्रिज या फिर पेंटिंग, इनके पीछे कोई ना कोई इंसान होता है जिसने इन सब को बनाया होता है। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने खूबसूरत झरने, यह अपने आप आ गए होंगे? इन्हें बनाने के पीछे भी कोई ना कोई मास्टरमाइंड ज़रूर है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाना किसी इंसान के बस के बाहर है। ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि इन सब नेचुरल चीज़ों को चलाने के पीछे कोई सुप्रीम पावर ज़रूर है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। आपने देखा होगा कि सड़क के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हर जगह एक ट्रैफिक कंट्रोलर पुलिस होती है, वो व्हीकल्स को कंट्रोल करती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम में इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? दोस्तों, जैसे सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं होंगे तो व्हीकल्स अपनी मनमर्जी से अपनी निर्धारित स्पीड पर नहीं चलेंगे। इससे क्या होगा, आगे चलकर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वैसे ही अगर हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट भी अगर अपनी स्पीड को अपने आप ही चेंज करने लगे तो वो भी टकरा सकते हैं। अब दोस्तों, बात ये आती है कि इन सब को कंट्रोल कौन करता है? जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े ग्रह को भी कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये बात भी इसी ओर इशारा करती है कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर ज़रूर है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। दोस्तों, इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो इसरो, नासा या फिर कोई भी स्पेस एजेंसी जब भी कोई अपना सैटेलाइट स्पेस में भेजती है, तब उनके हेडक्वार्टर्स में टीम्स तैयार की जाती हैं। जैसे ए टीम सैटेलाइट की हाइट को कंट्रोल करेगी, बी टीम उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल करेगी, एटसेट्रा। हम देखते हैं कि एक मैन मेड सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए स्पेस के अंदर बहुत से लोगों की टीम ज़मीन पर काम करती है। तो वहीं हमारे सोलर सिस्टम में बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, उनको भी तो कोई ना कोई ज़रूर कंट्रोल करता होगा। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले फैक्ट के बारे में, जो हमें सीधा सीधा उस सुप्रीम पावर के होने का एहसास दिलाता है। दोस्तों, अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो हम देखेंगे कि कोई आदमी बहुत ही ठाट बाट से रहता है किसी अमीर परिवार में पैदा होकर, और कोई गरीब परिवार में पैदा होता है और लाइफ में काफ़ी परेशानियां झेलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सभी मनुष्यों के चेहरे एक दूसरे से अलग हैं। कोई बहुत लंबा है तो कोई बहुत छोटा, कोई रंग का काला है तो कोई गोरा, कोई खूबसूरत है तो कोई बदसूरत। दोस्तों, इनके पीछे का लॉजिक कोई भी साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाया है, लेकिन इसका जवाब हमारे पुराण श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए बताया था। दोस्तों, भगवान ने इसका कारण पिछले जन्मों के कर्मों का फल बताया है। आपका जन्म किस रूप में होगा, ये सब आपके पिछले जन्मों के कर्मों पर डिपेंड करता है। दोस्तों, आम लोगों के साथ साथ इस दुनिया में ऐसे साइंटिस्ट भी हुए हैं जिन्होंने एक सुप्रीम पावर यानी कि भगवान को माना है। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट हैं सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के साथ साथ बहुत सी चीज़ों की डिस्कवरी की थी। दोस्तों, न्यूटन मानते थे कि इस यूनिवर्स को चलाने में एक सुप्रीम पावर ज़रूर है और उसे हम डिनाई नहीं कर सकते। न्यूटन कहते थे जितना वो साइंस को समझते हैं उतना ही साइंस उन्हें भगवान को मानने में मजबूर करती है। जय श्री कृष्ण।